जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, संकट मोचन है, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। राम जी के कार्यों को संवारने के लिए इस धरा पे उनका अवतरण हुआ। वैसे तो भक्त अगर किसी भी देवी देवता का अनुसरण करें, उनका पूजा पाठ करें तो देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन प्रत्येक देवी देवता का अपना स्वभाव है, अपना गुण है, और स्वभाव और गुण के अनुसार उनकी पसंदगी और नापसंदगी भी है। इसका ध्यान रखते हुए अगर भक्त आराधना करते हैं तो उसका शुभ परिणाम हमें जल्दी प्राप्त होता है। इसलिए पूजा पाठ की जब बातें होती हैं, कर्मकांड की बातें होती हैं, तो प्रत्येक देवी देवता की उपासना में भी थोड़ा अंतर दिखाई देता है। उनको जो हम भोग वस्तुएं अर्पित करते हैं उसमें अंतर दिखाई देता है, और इसको समझ करके अगर हम आराधना करें तो ईश्वर के कृपा पात्र हम जल्दी बन जाते हैं। क्योंकि 2 तारीख को 2 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो हर भक्त चाहते हैं कि उनकी आराधना करें, और विशेष दिन भी है। क्योंकि हनुमान जी इस धरा पे अवतरित हुए, तो उस दिन अगर उनकी आराधना हम करते हैं भक्ति भाव से तो इसका विशेष सुफल हमें प्राप्त हो जाता है। वैसे तो षोडशोपचार पूजन की बात की गई है कि अगर संभव हो सके तो 16 प्रकार से हनुमान जी का पूजन करें। अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो 5 प्रकार से तो अवश्य करना चाहिए। 5 प्रकार में आप उनको आसन दीजिए, दीप जलाइए, उनका आवाहन कीजिए, उनको पुष्प अर्पित कीजिए, नैवेद्य चढ़ाइए, उनको कोई इत्र वगैरह लगाइए। तो इस प्रकार से 5 प्रकार से पूजन ये पूरा हो जाएगा। आज हम एक विशेष मंत्र की भी बात करेंगे कि हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन इस विशेष मंत्र का जप किया जाता है तो हनुमान जी की जो प्रसन्नता है हमें प्राप्त हो जाती है। जो हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम बताते चल रहे हैं कि ये विशेष तौर पे करने की आवश्यकता होती है। जो कि हनुमान जी का जो गुण है, जो स्वभाव है, तो ब्रह्मचर्य की बहुत आवश्यकता होती है। जिस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव है उस दिन तो चाहिए कि हम पूरे दिन का व्रत रखें, और संध्या काल में एक समय का जो भोजन है हनुमान जी को अर्पित करने के बाद वो ग्रहण करें। ये क्या होगा ये हम बताते हैं आपको। दूसरा, छल कपट से दूर रहना बहुत आवश्यक रहता है। ये हमने देखा है कि बहुत होशियारी, बहुत चतुराई, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जितने ही ज़्यादा हम सरल और सहज भाव में रहते हैं, चीज़ों को उसी अनुरूप जब स्वीकार करते हैं जिस अनुरूप हैं, यानी ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, बहुत ज़्यादा उसमें जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं रहती और व्यक्ति को, तो हनुमान जी का वो जल्दी व्यक्ति कृपा पात्र बन जाता है। नहीं तो बहुत ज़्यादा होशियारी चतुराई दिखाने के बाद फिर हनुमान जी ऐसे भक्तों को जब देखते हैं ईश्वर की अब संतानें हमारी इतनी होशियार हैं तो करने देते हैं कि ठीक है फिर करके देखो। लेकिन जैसे ही सरल सहज भाव से हमारा भाव समर्पण का भाव हो जाता है, हम समर्पित हो जाते हैं, उनके भरोसे जैसे हो जाते हैं, सिर्फ वाणी से नहीं, कार्यों से, विचारों से, हर प्रकार से जब हम समर्पित भाव में हो जाते हैं। और समर्पित व्यक्ति कभी उकताता नहीं है। उसके जीवन का जो सबसे बड़ा गहना है धैर्य, उसके जीवन में आ जाता है, वो उकताता नहीं है। फिर वो जानता है कि हनुमान जी सब प्रदान कर देंगे, और जैसे ही धैर्य धारण करता है वो समझ जाता है कि धैर्य की क्या महत्ता है, उसके बाद तुरंत उसे प्राप्त भी हो जाता है। और जितना ही हम उकताते हैं, उतावलापन दिखाते हैं, उतनी ही चीज़ें हमसे दूर होने लगती हैं। तो होशियारी चतुराई की आवश्यकता नहीं रहती कम से कम। और सात्विक भोजन, सात्विकता बहुत आवश्यक है। जैसे बहुत से लोग लिख करके भेजते हैं कि हम तो ऐसे वैसे खान पान हमारा है, मंगल को शनिवार को नहीं खाते, या फिर इतने दिनों तक हम कर रहे हैं पाठ पूजा तो क्या इतने दिन हम छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में फिर हम क्या शुरू कर सकते हैं क्या, या फिर हम खाने लगते हैं। तो हम बताते हैं कि देखिए, जब जीवन में परेशानी है, कठिनाई है, तो आपको छोड़ ही देना चाहिए। नहीं तो फिर जितना आप इधर जोड़ेंगे उधर फिर माइनस हो जाएगा, फिर उसकी कमी हो जाएगी। तो इस तरह से प्लस माइनस चलता रहेगा, फिर समय लग जाएगा। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि सात्विक खान पान भी हमारा हो, आचरण की शुद्धि, खान पान की शुद्धि, ब्रह्मचर्य का पालन। हनुमान जी की जब हम साधना में उतर रहे हों तो ये अवश्य करना चाहिए। दूसरा, नैवेद्य को लेकर के भी गीता प्रेस द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उसमें बहुत विस्तार से बात की गई है कि हनुमान जी को नैवेद्य क्या अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य खास करके विशेष दिनों में,
ऐसे तो हम जो रोज़ पूजा करते हैं, जो हमने रखा है, गुड़ रखा है, किशमिश रखा है, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखा है, वो तो हम अर्पित करते हैं। लेकिन विशेष दिन अगर हनुमान जी का है, साधना करते हैं, तो सुबह उनको गुड़, चना, नारियल का गोला, मोदक यानी लड्डू, ये अर्पित करने की बात की गई है। सुबह की हम पूजा करते हैं तो त्रिसंध्या की बात की गई है कि जिस दिन आप व्रत करें 3 बार उनकी पूजा करें। दोपहर में यानी मध्याह्न काल में आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो सबसे बढ़िया जो भोग लगाया जाता है हनुमान जी को, जिसको कहते हैं रोट, यानी कि आटे की जो रोटी होती है, मोटी रोटी, उसको तोड़ दिया जाता है, घी में बनी होती है, और उसके बाद गुड़ मिला करके लड्डू बना दिया जाता है, या फिर चूरमा, यह हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। और जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग दोपहर में हनुमान जी को अर्पित करने के बाद उसी रोट से यानी आटे की रोटी से शाम का व्रत तोड़ते हैं हनुमान जी की पूजा करने के बाद। तो एक समय, एक संध्या भोजन की बात कही गई है हनुमान जी की साधना में। या जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। रात्रि में जो हम हनुमान जी को अर्पित करते हैं उसमें फल उन्हें अर्पित करना चाहिए। अमरूद, केला, जो भी मौसमी फल है। ये सुनने में लगेगा कि सुबह फल अर्पित करना चाहिए हनुमान जी को, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम विधि विधान की बात करें तो इस तरह की बात आती है कि रात्रि में हनुमान जी को फल अर्पित करना चाहिए। पुष्प जो अर्पित करना चाहिए हनुमान जी को, सबसे बढ़िया तो बताया गया है कि कमल का पुष्प मिल जाए, केवड़ा मिल जाए, हजारा, सूरजमुखी, गुलाब, गुड़हल, ये सब जो फूल हैं हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। और कोशिश हो कि ताज़ा पुष्प हो तो ज़्यादा अच्छा है। सुबह सुबह का जो फूल है वो हम अर्पित करें हनुमान जी को। और जब पूजन संपन्न हो जाए तो आरती भी विशेष तौर पे करना चाहिए, क्योंकि आरती से जो पूजा में त्रुटि रह गई है वो त्रुटि दूर होती है। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना, क्षमा मांग लें कि जो कुछ गलती हो गई है हमसे, क्योंकि आपका पार पाना बहुत मुश्किल है। हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि आपकी हम इस प्रकार से सांगोपांग विधिपूर्वक पूजन कर सकें। मनुष्य हैं, गलतियाँ स्वाभाविक हैं। इस भाव से क्षमा मांगते हुए आरती के बाद, तो इससे क्या होती है कि पूजा की जो त्रुटियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो आरती जब हनुमान जी की करें तो प्रतिदिन हम जो आरती करते हैं तो एक बाती की आरती ठीक है, लेकिन विशेष पूजा अगर हम कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो कोशिश होनी चाहिए कि 5 बाती, एक ही दिए में 5 बाती उसमें लगा दें। बड़ा दिया नहीं है तो 5 दिया ही जला लें। तो 5 दिए की बाती की आरती करनी चाहिए, या फिर कपूर की आरती करनी चाहिए। कपूर में 2 लौंग डाल दिया, ये तो प्रतिदिन करना चाहिए। इससे घर से नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। तो हनुमान जी का उस दिन इस प्रकार से पंचोपचार पूजन कर लें, और हनुमान यंत्र विशेष तौर पे स्थापित करके पूजन करना चाहिए उस दिन, हनुमान जन्मोत्सव के दिन। अगर हनुमान यंत्र, उस दिन हनुमान यंत्र की सिद्धि भी की जाती है। बहुत सारे जगहों पे जो सिद्ध साधक हैं, हनुमान यंत्र की उसी दिन सिद्धि की जाती है। उस दिन के सिद्धि का बहुत विशेष महत्व होता है। इसलिए आप हनुमान जी के यंत्र की सिद्धि या तो अपने घर पे पंडित जी को बुलाकर करा लें, या फिर जहाँ से आपको लगता है कि करा लेना चाहिए तो एक हनुमान जी के यंत्र की सिद्धि करा लेनी चाहिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन। और जिन लोगों के पास पहले से हनुमान यंत्र उपलब्ध है तो हनुमान जी की कोई तस्वीर या मूर्ति के बगल में हनुमान यंत्र स्थापित करके, पंचोपचार पूजन यंत्र के भी करके, किसी एक माला जो प्रतिदिन आप करते हैं उस मंत्र से आप जप कर लीजिए, या फिर हनुमान यंत्र पे जो मंत्र अंकित है, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, इससे आप कर लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। और अब आरती के पहले, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, ये पूजन कर लिया, तो आरती के पहले जो विशेष मंत्र है हनुमान जी का, जो जन्मोत्सव के दिन विशेष तौर पे ये मंत्र करना चाहिए। अंजना गर्भ संभूत कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष सर्वदा। ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। अगर आप अपना कोई भी कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, मकान बनवाना चाहते हैं, बच्चों का विवाह हो, परिवार से संबंधित कोई अन्य कार्य हो, तो इस मंत्र का जप किया जाता है। या फिर कई बार आपको लगता है कि बहुत जो नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियां हैं, या ऐसे वैसे लोग हैं जो जलन रखते हैं, ईर्ष्या भाव रखते हैं, वो चाहते नहीं कि किसी की तरक्की हो, तो ऐसे नज़र दोष से बचने के लिए भी हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन इस मंत्र का जप करना चाहिए कि अंजना गर्भ संभूत कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष सर्वदा। इस मंत्र का 1 माला कर लें, 5 माला कर लें, 11 माला कर लें, 7 माला कर लें, मतलब विषम संख्या में जितना समय मिलता हो उतना जप कर लेना चाहिए।
अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती। बहुत लोग पूछते हैं कितना, न्यूनतम तो बताया जाता है, अधिकतम के बारे में बात नहीं की जाती। अधिकतम आपके सामर्थ्य और समय पर निर्भर करता है। अधिकतम जैसी कोई बात नहीं होती ईश्वर की आराधना में। न्यूनतम की बात होती है कि एक माला जप लीजिए। अब कोई कहे और कितना, तो कितना जितना जप सकें उतना अच्छा, उतना जप लीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपको ये तमाम तरह की जो बाधाएं हैं जीवन की दूर हो जाती हैं। और हनुमान जी के जन्मोत्सव से जुड़ा हुआ ये मंत्र है, तो इसका जप अवश्य करना चाहिए। आगे भी कुछ वीडियोज़ में हम बात करेंगे। इसमें बहुत सारे उपायों की बात की गई है। गृह क्लेश से हम कैसे निपटें, उसके बाद शनि बाधा है तो उसके लिए हम क्या करें, जीवन में रोजी रोज़गार की कमी है, धन की कमी है, उसके लिए क्या करें। ये बहुत से उपाय हनुमान जी की आराधना साधना के लिए बताए गए हैं। आवश्यक नहीं कि सभी लोग सब उपाय कर लें, जिसकी जहाँ तक जितनी आवश्यकता है उतना करना चाहिए। लेकिन ये जो हनुमान जी का जो जन्मोत्सव के अवसर पर ये जो मंत्र बताया गया है, इसका जाप अवश्य करना चाहिए। तो ऐसा करें, निश्चित तौर पर पवन पुत्र हनुमान जी रक्षा करेंगे, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। जय सिया राम।